मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। श्री सुरेश प्रसाद कार्यालय नियंत्रण सिविल डिफेंस, यह बहुत बड़ी चीज़ का जानकारी है। यह सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह संचालित है और देश के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिला है, सब में यह कार्यालय होता है भारत सरकार का। यह कार्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका जानकारी सभी जनता को लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि आप सबको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह जानकारी रहेगा तो आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने पड़ोसी की सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बाल बच्चा की सुरक्षा, यह विभाग होता क्या है पहले आप जानकारी जानिए। मेरे पीछे ये विभाग के पूरा कार्य है, जिसमें 12 सेवा इसमें दिया जाता है। पहला कि अगर बाढ़ अचानक आ गया, युद्ध के काल में, महामारी के काल में, दंगा के काल में, और अचानक किसी प्रकार का दुर्घटना शहर में हो गया। हम लोग का जो शहर है वह औद्योगिक शहर है। आप देख सके होंगे भोपाल का वह गैस कांड, जिसमें कितना नुकसान हुआ। लेकिन आग, ओला, बरसात, बाढ़, अचानक किसी प्रकार का अचानक कोई विपत्ति आता है उस राज्य में, उस नगर में, तो कैसे बचाइएगा। लिमिट संसाधन से उतना सुरक्षा करना तत्काल असंभव हो जाता है। लेकिन अगर आप जानकारी ले लीजिएगा तो कम से कम आप अपनी सुरक्षा तो कर ही सकिएगा, और परिवार के लोग, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो परिवार से आपसे मित्र हैं, उनको भी सुरक्षा कर सकते हैं। और इसी विषय में श्री सुरेश प्रसाद जी आज हमारे साथ है और इनसे बात करते हैं कि सर इसमें क्या क्या चीज़ की सुरक्षा और क्या क्या चीज़ की ट्रेनिंग की दिया जाता है। तो नमस्कार सर हमारे एडी लाइव चैनल में, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि देश को एक मजबूत बनाने के लिए और आम जनता को जो जान माल की क्षति होती है उसको नुकसान बचाने के लिए आपने कर रहे हैं। तो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है सर, हम लोग के शहर में बहुत बड़ा आयोजन होता है दुर्गा पूजा। इसके लिए सर आपकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या क्या तैयारी कर रही है? आ गया जी। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी जमशेदपुर श्री पीयूष सिन्हा के मार्गदर्शन में निर्देश दिया गया था कि जमशेदपुर में जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल है उसके सेक्रेटरी को, सचिव को, महामंत्री को पत्र लेकर करके नागरिक सुरक्षा की ओर से सेफ्टी के मामले में दुर्गा पूजा में माने सभी लोग को सुरक्षा रहने के लिए उसके संसेवकों को प्रशिक्षित कर दिया जाए। इसलिए आज 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक नागरिक सुरक्षा जमशेदपुर की ओर से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60-65 लोग भाग लिए हैं। दुर्गा पूजा कमेटी से भी भाग लिए हैं। उनको नागरिक सुरक्षा में अब कैसे बचाव होगा, नागरिक सुरक्षा क्या है, और प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, इसके बाद में फायर के संबंध में आग लगेगी तो कैसे अपने को बचाते हुए दूसरे को कैसे बचा सकता है। नागरिक सुरक्षा का मेन उद्देश्य होता है नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के लिए नागरिक के सुरक्षा संगठन है। नागरिक सुरक्षा आत्म सुरक्षा है। इसमें मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए, मनोबल मोरल को बनाए रखना चाहिए। चूँकि घटना छोटी बड़ी घटना होती है उसमें मनोबल टूट जाता है। मनोबल बढ़ने से, साहस बढ़ाने से सभी लोग को सजग करना चाहिए। सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा हर तरह से सुरक्षित रहने के लिए, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है। प्रत्येक बरस नागरिक सुरक्षा जमशेदपुर की ओर से कम 600-700 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि आपदा कालीन में सब बाढ़, तूफान, आंधी माने घटना दुर्घटना से बचाया जा सके। नागरिक सुरक्षा अब माने पूरे भारत भर में 275 जगह अभी भी कार्यरत है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है। जमशेदपुर में इसका नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सह उपायुक्त होते हैं। इसके अनुमंडल पदाधिकारी सह उप नियंत्रक होते हैं। मुख्यालय स्तर पर कमिश्नर नागरिक सुरक्षा के इसका आयुक्त होते हैं। और भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, अंडरटेकिंग राज्य सरकार के अनुसार ये कार्यरत है। इस कार्यालय में 21 पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें तत्काल अभी 4 कर्मचारी कार्यरत है। अनुदेशक नहीं रहने की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की ओर से मैं सुरेश प्रसाद प्रधान सहायक अपने लगन से, साहब के सहयोग से
और हमारे प्रशिक्षक के सहयोग से हम प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं। सर इसमें जैसे इसमें अगर आम नागरिक की चीज़ है, स्कूल कॉलेज में क्या आप लोग ट्रेनिंग देते हैं क्या? हम लोग नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक खोजते रहते हैं, तो जब स्वयंसेवक नहीं मिलते हैं तो हम किसी कॉलेज में जाते हैं, उनका प्रिंसिपल से बात करते हैं कि हमको 100 स्टूडेंट चाहिए, तो उस प्रिंसिपल द्वारा स्वीकृति दी जाती है लिखित में कि हमारे स्कूल में करा दिए। स्कूल में भी DAV में कई बार दिया जा चुका है, करीम सिटी कॉलेज में दिया जा चुका है, वर्कर्स कॉलेज में दिया जा चुका है। हर बरस पहले अनुदेशक थे या हर कॉलेज में स्टूडेंट को प्रशिक्षण। अभी जो हमारे RBS लाल बहादुर शास्त्री LBS कॉलेज के माने 40 जो NCC के स्टूडेंट है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर इसमें क्या क्या चीज़, एक तो फायर का दिया जाता है, बाढ़ होने से वो गोताखोर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? गोताखोर सुनारी का 5 तो धीवर है, 7 धीवर उनको माने उपायुक्त द्वारा एप्लीकेशन दिए थे कि हमको सर्टिफिकेट दिए, तो हम सर्टिफिकेट चलते फिरते आदमी को नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको प्रशिक्षण में हम शामिल किए हैं। उनको प्रशिक्षण दे करके उनको प्रमाण पत्र देंगे, आइडेंटिटी कार्ड देंगे, वो ऑथेंटिक आ गया। कभी भी जमशेदपुर में हमारे एक तो एम बारी हैं जो कि अभी तक 500 व्यक्तियों को डूबते हुए लोगों को जान की बचाए हैं और दूसरे आदमी को खोजने पर नहीं मिलता, इसलिए ये धीवर को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, एक तो हो गया मेडिकल में क्या आप लोग सुरक्षा देते हैं, महामारी जैसे आ गया मेडिकल में फर्स्ट एड का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। फर्स्ट एड उसको कहते हैं कोई आदमी आपदा के समय घायल हो गया, घर में घायल हो गया, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उपचार करते हैं, उसको बैंडेज कर दिए, दवा लगा दिए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया उसको पट्टी दे करके बांध दिए और डॉक्टर के पास ले गए, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके बाद में फर्स्ट एड के लिए हमारे उसके लिए अनुदेशक स्पेशल उसके लिए है, वो आकर के प्राथमिक उपचार का तरह तरह के उसमें अपना ज्ञान देते हैं कि ऐसे बचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सर ये जो दुर्गा पूजा आ रहा है सर, उसमें कोई वॉलंटियर अगर चाहेंगे अपने जगह जमशेदपुर के कोई वॉलंटियर अगर उसमें काम करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है क्या? हाँ, अनुदान मिलता है। हमारे यहाँ नागरिक सुरक्षा में जो भी प्रशिक्षण लेंगे उनको पर डे 250 रुपये पर डे के 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है। 250 रुपये के दर से उनको भुगतान किया, सरकार को उसी के लिए अनुदान आती है। कब उसका टाइमिंग क्या होता है, कोई अगर लेना टाइमिंग 2-3 महीने पर होते हैं, चूँकि हमारे पास 40 से 50 स्वयंसेवक मिल जाएंगे, हम प्रशिक्षण करा देते हैं। इससे पहले NDRF के तरफ फरवरी में 2 फरवरी को NDRF की टीम से प्रशिक्षण कराया गया था। उस समय 65 आदमी को प्रशिक्षण दिया गया। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है यह नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस, इसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए और जिसके कारण बहुत कम क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। और इसका अगर उदाहरण आपको देखना है तो अभी रिसेंटली जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो चुका है, जिसमें अभी हम टीवी में देख के आ रहे थे, चैनल में दिखा रहा था कि बमबारी का सायरन बजता है और जितने भी इजराइल के जो नागरिक हैं वो सब डिफेंस मतलब सेफ्टी जगह में रुक जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ भी रोक जा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है कि वहाँ पर हर नागरिक को या सुरक्षा सिविल डिफेंस का जो जानकारी है या सैनिक का जानकारी उनको सभी को लेना है। लेकिन वह देश छोटा देश है और उनको मजबूरी है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या अधिक है। अगर किसी प्रकार का महामारी, किसी प्रकार का आपातकालीन आता है तो इतनी जनसंख्या को संभालना खेल नहीं है। तो आप अपने आप को मजबूत रखिए और सिविल डिफेंस जैसे डिपार्टमेंट है उनसे आप कंसल्ट करके जो इनका ट्रेनिंंग होता है इसको अवश्य ले। क्या बोलना चाहेंगे सर? नागरिक सुरक्षा से पहले इसका नाम था हवाई हमला हिफाजत। 1962 में चाइना द्वारा हवाई हमला किया गया था। उस समय नागरिक सुरक्षा पूरे भारत में सभी शहरों में कार्यरत था। आवश्यकता नहीं पड़ने पर धीरे धीरे खत्म हो गया। बिहार जब था तो 7 जगहों पर था। झारखंड बंटने के बाद जमशेदपुर और बोकारो में सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस हवाई हमला के लिए ही जाना जाता है। हवाई हमला में कैसे बच सकते हैं, अपने को बचाते हुए दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। बमबार्डिंग हो गया तो कहाँ पर आप अभी तत्काल में है, मैदान में है, तो आप जा कर के सुरक्षित जगह पर अपना करिए। वो भी ट्रेनिंग मिलता है, उसकी भी दी जाती है। वाह, देखिए कितना बड़ा ट्रेनिंग। अगर किसी कारण कोई दुश्मन देश हमारे देश में अगर बमबारी करता है तो आम जनता को नुकसान कम हो उसके लिए भी तैयारी किया जाता है। और यह जो नाम है सिविल डिफेंस या हवाई क्या बोले हवाई हमला हिफाजत, हवाई हमला हिफाजत के नाम से जाना जाता था, जो आज सिविल डिफेंस हो गया। शांति काल में यह सिविल डिफेंस का काम करता है और युद्ध काल में यही डिपार्टमेंट हवाई हमला
विभाग में से बचाव करने का कार्य करता है। तो यह डिपार्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से वर्ल्ड का सिनेरियो बदल रहा है, जिस हिसाब से युद्ध पूरे विश्व में छोटे छोटे देश में हो रहा है, तो उससे भारत छूट नहीं सकता है। लेकिन भारत के नागरिक, भारत के जितने भी अधिकारी हैं, सरकार है, वह इस चीज़ की तैयारी अपनी सिविल डिफेंस के माध्यम से नागरिक को देने का भरसक कोशिश करती है। और नागरिक को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि यह सिविल डिफेंस की जानकारी आप उठाएं। अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में प्रेरित किया जाए कि सिविल डिफेंस की जानकारी अब जरूर ले। और जमशेदपुर इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के ऑलरेडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके ऑफिसर है, उनके निर्देश में यह ट्रेनिंग लगातार चलते रहता है। और यह दुर्गा पूजा के अवसर में वह लड़के जो थोड़े से भी अपने जानकारी अपने जनता को देखना चाहते हैं, या वॉलंटियर है, जितने भी दुर्गा पूजा कमेटी के वॉलंटियर है, वह भी आकर सिविल डिफेंस का आप ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि उसमें सरकार की तरफ से 250 रुपया पर डे मिल रहा है। तो एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।